फीकस एक कॉमन हाउस प्लांट है, बट जब भी हम इसको खरीदते हैं तो खरीदने से पहले हमारे माइंड में नए नए क्वेश्चंस आ जाते हैं कि इसको इंडोर रखना है कि आउटडोर रखना है, या इसकी जो सॉइल है वो वेल ड्रेन्ड है कि नहीं है, या फिर इसको फर्टिलाइज हमें कब करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फीकस की जो 2 वेराइटीज है मेरे पास, उसकी आप किस तरीके से देखभाल कर सकते हैं। फीकस जीनस फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल है, एटलीस्ट 900 से ज्यादा इसकी वेराइटीज अवेलेबल है, जो ट्रीज की फॉर्म में भी हैं, कुछ वाइन्स की फॉर्म में हैं और कुछ शर्ब्स की फॉर्म में भी आपको दिखाई दे जाएंगी मार्केट में। जो इसके लीव्स होती है वो वैरीगेटेड होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होती हैं। जिस तरीके से मेरा ये स्टारलाइट फीकस से दिख रहा है, इसमें वेराइटीज इसकी बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। फीकस ट्री एक कॉमन प्लांट है। ये प्लांट्स थोड़े से पिंकी होते हैं, विच मीन्स ये थोड़े से नक चढ़े टाइप से होते हैं। ना तो इनको ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है, ना ही इनको ज्यादा ठंडा टेम्परेचर चाहिए होता है। इनको बिल्कुल मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए होता है। फीकस ट्री देखने में तो ट्रीज जैसे लगते हैं, बट जो इसकी लीव्स होती है वो डार्क ग्रीन या वैरीगेटेड होती है। जैसे कि ये जो स्टारलाइट फीकस है, इसको देखिए, इसमें 2 टाइप के आपको शेड दिखाई दे रहे होंगे, एक तो क्रीम कलर का और एक ग्रीन कलर का। जो मेरा दूसरा फीकस है माइक्रोकार्प, इसकी जो नई नई पत्तियां निकल रही हैं वो लाइट ग्रीन कलर की हैं, और जो ऑलरेडी निकल चुकी हैं इनका कलर डार्क ग्रीन है। अगर आप फीकस को इंडोर रखते हैं तो ह्यूमिडिटी प्लांट के अराउंड ज्यादा होनी चाहिए। फीकस को आप 1 ईयर में 4 टाइम्स फर्टिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि जो फीकस है कि रैपिड ग्रोअर प्लांट होता है, तो आप इसको 1 साल में 4 बार ही तो आप इसको फर्टिलाइज करना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज जो इनकी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। कई बार अंडर वाटरिंग या ओवर वाटरिंग भी ऐसे रीजंस होते हैं जो कि फीकस प्लांट को खराब करने में पूरी उसकी हेल्प करते हैं। तो आपको 4-5 चीजों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इसको रखते हैं। मेरे फीकस की जो स्पीशीज है स्टारलाइट, इसको आप इंडोर तो रख सकते हैं, बट वहां पे रखिए जहाँ पे ज्यादा इसको ब्राइट लाइट मिले। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप इसको वहां पे भी रख सकते हैं जहाँ पे इसको 1 घंटे की सनलाइट मिले। अगर 1 घंटे से ज्यादा इसको आप सनलाइट देते हैं तो इसकी पत्तियां ब्राउन कलर की होनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये बहुत ज्यादा, आप जैसे आपको पत्तों का कलर ही दिख रहा होगा, ये बहुत ज्यादा नाजुक प्लांट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव प्लांट है, तो आप इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी दूसरी स्पीशीज की, तो माइक्रोकार्प, आप इसको आउटडोर प्लेस कर सकते हैं और वहां पे भी रख सकते हैं जहां पे सनलाइट इसको आराम से मिलती रहे। अब आपको मैं बताती हूँ इसके ऐसे रीजंस जिससे हमारे फीकस प्लांट खराब हो जाते हैं, जैसे बहुत कम लाइट का होना, या आप बार बार अपने प्लांट को रिलोकेट कर रहे हो, कभी आप इसको अंदर रख रहे हो, कभी इसको बाहर रख रहे हो, या बार बार आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हो, या जो प्लांट है उसके आसपास जो ह्यूमिडिटी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा लो हो गया है, या टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं। कभी आपने ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे इसको ज्यादा ठंडक मिल रही है और कहीं पे आपने इसको ऐसा रख दिया जहाँ पे इसको ज्यादा गर्म मिल रहा है, या फिर अगर हमारे फीकस में पेस्ट लगे हैं तो उससे आपको किस तरीके से अपने फीकस को बचाना है। तो आपको इन सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने जो इसकी सॉइल रेडी की थी वो वेल ड्रेन्ड सॉइल थी। इसमें आपकी गार्डन सॉइल है और प्लस इसमें मैंने 20% बालू मिट्टी या फिर रेत जिसे बोलते हैं वो मैंने इसमें ऐड किया हुआ है। अगर आपके किसी भी प्लांट की वेल ड्रेन्ड सॉइल नहीं है तो आप इसमें 2 चीजें चेंजेस कर सकते हैं। आप हर महीने गुड़ाई करें, और गुड़ाई करने के बाद जो 1 इंच मिट्टी आपकी उसे निकाल के उसमें थोड़ा बालू मिट्टी या फिर रेत को मिक्स कर दें। ऐसे करते करते अगर आप हर महीने करेंगे तो जो आपकी मिट्टी है वो वेल ड्रेन्ड हो जाएगी, तो आपको रिपोर्ट करने की भी जरूरत नहीं होगी। अगर आपके फीकस में पेस्ट जैसे कि मीली बग्स हो गया, स्केल हो गया, स्पाइडर माइट्स हो गया, ये इस तरीके के अगर इंसेक्ट लग चुके हैं, या फिर फीकस प्लांट की जो पत्तियां हैं वो अपने आप ही ड्रॉप हो रही हैं, गिर रही हैं, तो आप इसके लिए एक काम करेंगे और वो आपके फीकस को खराब होने से बचाएगा। मैं अपने फीकस में नीम ऑयल का यूज करती हूँ। जब भी मुझे ऐसा प्रॉब्लम लगती है कि हाँ मेरे फीकस प्लांट में पेस्ट लग गए हैं या फिर इसकी पत्तियां नीचे गिर रही हैं, तो मैं नीम ऑयल का यूज करती हूँ। मैं नीम ऑयल को स्प्रे बॉटल में डालती हूँ और पूरी पत्तियों में अच्छे से स्प्रे कर देती हूँ। किसी भी प्लांट को अगर आप ज्यादा पानी दे देते हैं तो उससे फंगस लगता है और फिर उसके रूट डैमेज हो जाती है और हमारा प्लांट खराब हो जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान यही रखना है कि जो इसकी लाइटिंग कंडीशन है, आप इसको इंडोर रख रहे हैं तो ब्राइट लाइट में रखें, और जो इसकी दूसरी स्पीशीज है माइक्रोकार्प, आप इसको आउटडोर कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं।
इन टिप्स के थ्रू आप भी अपने फिकस प्लांट को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।